नमस्कार। HPRC के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है ताकि हम करंट अफेयर्स को स्पेसिफिक रूप से कवर कर सकें, क्योंकि अच्छा स्कोर यहाँ से बनता है। इसको सीरीज़ को हमने जो है वो डे 1 डे 2 कर नाम दिया है। इसी सीरीज़ का आज ये डे 13 पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डे 1 से लेकर डे 12 तक जो पार्ट हुए हैं उनका एक PDF बनाकर जो हमारे टेस्टिड्स ग्रुप हैं उनके ऊपर शेयर कर दिया गया है। आज हम डे 13 पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट जो है वो करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोलते हैं विच कंट्री प्रपोज्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट 2026। तो बोलते हैं कि चरागाहों और चरवाहों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 का प्रस्ताव किस देश ने दिया था। देखिए 2025 को अलग अलग नामों से डिक्लेयर किया गया था, वैसे ही 2026 को भी जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 2026 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट जो है वो घोषित किया गया है। ये प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये प्रपोजल मंगोलिया कंट्री के द्वारा जो है वो दिया गया था। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि 2026 को ऐसे कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट नाम जो है वो दिए गए हैं। अगर हम इंटरनेशनल ईयर्स की बात करते हैं तो 2026 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर भी घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया गया है। और 2026 को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट भी जो है वो घोषित किया गया है। और ये जो रिकमेंडेशन दी गई है, ये जो प्रपोजल दिया गया था, ये मंगोलिया कंट्री के द्वारा दिया गया था। इससे पहले जो 2025 हुआ था जिसके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं, 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया जा चुका है। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट घोषित किया जा चुका है। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया जा चुका है। 2025 को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया जा चुका है। तो ये आपने 2025 का ध्यान रखना है, 2026 का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और डेफिनेटली बनेंगे भी क्वेश्चंस। वीडियो के लास्ट में कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। आगे बोलते हैं विच इंडियन ऑफिशियल हैज बीन ऑनर्ड विद द चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो UNEP जो है ये एक अवार्ड देता है जिसको चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है वो बोलते हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये दिया गया था। बोलते हैं कि अभी ये किसको दिया गया है? अभी जो दिया गया है ये अभी यानी कि 2025 में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ये दिया गया है सुप्रिया साहू को। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए शास्त्रा रामानुजन प्राइज जो है वो 2025 का डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है वो दिया गया था। इसी तरह नवंबर 2025 में जो है वो बुकर प्राइज भी दिया गया। बुकर प्राइज डेविड ज़ैले को दिया गया। यहाँ पर मैं डेविड का नाम लिख रहा हूँ, डेविड ज़ैले का नाम आप ध्यान रखना, इनको दिया गया। और इनका जो नोवेल है फ्लैश नोवेल, उसके लिए इनको दिया गया। और इसी तरह भानु मुस्तैक को भी जो है वो अवार्ड दिया गया। भानु मुस्तैक को जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया गया था। इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है हर्ट लैंप कर उसके लिए जो है वो इनको दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखना कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों अलग अलग हैं। बुकर प्राइज जो है वो डेविड ज़ैले को दिया गया है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है भानु मुस्तैक को दिया गया है। और अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है वो दिया गया है रामानुजन प्राइज, ये भी ध्यान रखना है। और एबल प्राइज 2025 का जो है वो किसको दिया गया है? एबल प्राइज जो है मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और 2025 का एबल पुरस्कार जो है वो मसाकी काशीवारा को जो है वो दिया गया। तो मसाकी काशीवारा का नाम भी यहाँ से नोट करना है आपने। तो ये 4-5 अवार्ड हमने एक साथ पढ़ लिए। यहाँ पर क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, जैसे कि हर्ट लैंप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लैश नोवेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है सुप्रिया साहू के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज प्लेस इन वर्ल्ड इन टर्म ऑफ सेटिंग अप अ नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड सोलर सेल कैलिब्रेशन फैसिलिटी। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय प्राथमिक मानक और सेल अंशांकन सुविधा स्थापित करने के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। देखिए ये जो सोलर
सेल कैलिब्रेशन फैसिलिटी है, इसको सेटअप करने में भारत का जो है वो 5th रैंक जो है वो आया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब इंडिया की रैंकिंग अलग अलग जो है वो इंडेक्सों में हमने पढ़ी है, इसी सीरीज में डे 1 में ही हमने वो पढ़ी है, और देखिए वहां से क्वेश्चन बने हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अब डे 1 से जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं कुछ एक आपको रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर, ताकि रिवीजन से जो है वो आपका जो है वो क्विक रिवीजन एक तरह से हो सके। देखिए हमने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का पढ़ा था, उसमें भारत का जो है वो 115वां रैंक था। हमने जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने भारत का 130वां रैंक जो था वो पढ़ा था। हमने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पढ़ा था 2025 का, उसमें भारत का 111वां रैंक था। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भारत का पढ़ा था, और ये मैंने आपको टिप्स पर याद करवा दिया है HPR से। मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर कम से कम जो है वो अभी तक 3-4 बार पूछा जा चुका है अलग अलग शिफ्टों में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भारत का रैंक जो है वो 99th जो है वो रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का आया, उसमें भारत का 38th रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, उसमें भारत का 151st रैंक है। और एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आता है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो निकालता है, इसमें भारत का 71st रैंक जो था वो था। और उसी तरह जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स एक आता है, इसमें इंडिया का रैंक 128वां था। और आपने ध्यान रखना है कि एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी 2025 में आया, जिसमें भारत का रैंक जो था वो 4था था। और ये जो है वो बेसिकली यहाँ पर सोलर सेल कैलिब्रेशन फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत जो है 5वें नंबर पर जो है वो आता है। तो यहाँ से इतनी बातें ध्यान रख लेंगे, इतना याद रख लिया काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं विच लॉ passed on August 11, 2025 is aimed at improving sports administration in India। बोलते हैं यहाँ पर कि इंडिया में जो है वो स्पोर्ट्स यानी कि खेलों का जो प्रशासन है उसको सुधारने के लिए एक कानून जो है वो पारित किया गया है 11 अगस्त 2025 को। इस कानून का नाम आपको जो है वो बताना है। अब देखिए ये एक कानून जो है वो पारित किया गया है, इसका नाम आपने ध्यान रखना है, इसका नाम नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2025 जो है वो रखा गया है। ठीक है जी। अगर देखिए आप कहेंगे कि ऑप्शंस देखकर तो हम एकदम से टिक कर देते, परंतु होता बेसिकली ऐसा है कि जब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो माइंड में कई बार आ जाता है कि ऐसा ऑप्शन कहीं कंफ्यूज करने के लिए ही तो नहीं डाला है, तो वहां पर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2025 का जो है वो सरकार के द्वारा पारित किया गया है। इसमें स्पोर्ट्स में एक बेटर गवर्नेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ये जो है वो टारगेट जो है वो रखा गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से जानते हैं। इसको जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट भी बोला गया। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो है वो लाया गया है, इससे होगा क्या, ये केंद्र सरकार को जो है वो मददगार साबित होगा अलग अलग तरह की कमेटीज जो है वो बनाने के लिए, जो स्पोर्ट्स में जो है वो भारत को आगे ले जाएंगी, जैसे कि नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड जो है वो की गई हैं। अब इतना डेप्थ में तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि मतलब जितना किसी मेंबर को पता होना चाहिए इस बोर्ड के, इस बिल के, उतना पूछ लिया जाए, उतना तो नहीं पूछा जाएगा। इतना साफ ध्यान रखेंगे, 11 अगस्त 2025 की डेट याद रख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना याद रखने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच टीम डिफीटेड बाय इंडिया इन ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच। ODI यानी कि वन डे इंटरनेशनल की यहाँ पर बात की जा रही है। बोलते हैं ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत से हारने वाली टीम कौन सी है। तो देखिए 2025 में जो ICC वुमेन्स वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारत की टीम जीत गई। पहले तो पूछा गया कि जीता कौन, तो अपनी भारत की महिलाओं की टीम यहाँ पर जीत गई, और हिमाचल की भी कुछ प्लेयर्स उसमें शामिल थी। अब बोलते हैं कि हराया किसको है, तो हराया गया है साउथ अफ्रीका को। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि इसको जो होस्ट किया गया था वो इंडिया और श्रीलंका के साथ मिलकर होस्ट किया गया था। ये 30 सितंबर से 2 नवंबर तक जो था वो मैच चले थे, और इसके बाद जो है वो इंडिया यहाँ पर जीतता है। रनर अप जो है वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका रहता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो दीप्ति शर्मा को दिया जाता है, भारत की है। मोस्ट रन जो यहाँ पर बनाए गए वो लारा वुलवर्धन के द्वारा बनाए गए, इनका नाम प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपने हिसाब से, ये साउथ अफ्रीका की जो है वो प्लेयर है। और मोस्ट विकेट जो ली गई यहाँ पर वो दीप्ति शर्मा के द्वारा ही जो है वो ली गई। ठीक है जी, ये चीज़ें तो आपको जो है वो याद यहाँ पर रह जाएंगी। और दूसरा आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर,
एक पेपर मैं पढ़ रहा था HPRC का, तो उसमें पूछा गया था कि कौन सी बॉडी ऐसी है जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है इंडिया में, मतलब क्रिकेट का जो सारा जो है वो कामकाज है, बजट है, वो सब कुछ देखती है। तो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी यहाँ पर BCCI है। वहाँ पर सिर्फ BCCI कर ऐसे ऐसे नाम लिखे गए थे। तो BCCI आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का पूरा नाम है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार जर्नल से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, कई बार नहीं प्रॉपर जो है वो समझ होती तो इन क्वेश्चंस को वहां पर क्रैक कर पाते हैं, परंतु आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, और ऐसे क्वेश्चंस हाथ से जाने नहीं चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JBT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, जिनके लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही तैयारी अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं और अपनी तैयारी को नए जमाने की नई तैयारी के हिसाब से करना चाहते हैं, तो नीचे टेस्ट सीरीज का जो है वो लिंक दिया गया है, वहां से आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्स का पैटर्न जो है वो डे बाय डे जो है वो बदल रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो आज तक HPSSC के द्वारा पेपर कराए गए हैं उनको भी जो है वो एनालाइज किया जाए, और साथ में ही जो है वो HPRCA जो पेपर करवा रहा है उनको भी एनालाइज किया जाए और उसके हिसाब से ही तैयारी की जाए। तो इन टेस्ट सीरीज में हम वही एक जो है वो दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो पीछे पेपर हुए हैं उनको और जो अब पेपर हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, और आगे आने वाले पेपर्स में हेल्प मिल सके इस हिसाब से ये टेस्ट सीरीज जो है बनाई जा रही है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है उनका लिंक दिया गया है, आप जो है वो यहाँ से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक देखिए HPRC ने जब तक पेपर नहीं करवाए थे तब तक तो किसी को पैटर्न नहीं पता था कि किस तरह के पेपर जो है वो HPRC करवा रहा है, परंतु अब जैसे पैटर्न पता चल रहा है वैसे ही हम डे बाय डे चेंजेस कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं और जितना सटीक अनुमान लगाया जा सकता है उतना अनुमान लगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको भी तैयारी करनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं। बोलते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ हाउ मेनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनको NBFC भी जो है वो बोलते हैं। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनके कुछ सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए हैं इन टोटल ड्यू टू रेगुलेटरी वायलेशन इन दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारी NBFC के जो है सर्टिफिकेट, इनके पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। बोलते हैं कितनी कंपनियों के किए गए हैं। अब देखा गया कि HPRC जो पेपर जो है वो ले रहा है, करवा रहा है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रट्टा मार ही तरीका है, पढ़े हो बस और रट्टा मार कर याद रखी हो चीज़ें, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। 35 आपने ध्यान रखना है कि 35 जो है वो गैर बैंकिंग यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसी हैं जिनके सर्टिफिकेट ड्यू टू रेगुलेटरी वायलेशन जो है वो रद्द यहाँ पर कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड इन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025। तो बोलते हैं कि एक इंडेक्स और है यहाँ पर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 का। अब बोलते हैं इसमें भारत का जो है वो कौन सा रैंक जो है वो रहा। अब बोलते हैं इसमें भारत का जो रैंक रहा है ये जो है वो रहा है 131। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत जो है वो 131वें नंबर पर जो है वो रहा है। अब इस वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं, भारत का क्या रैंक रहा, ये तो आपको पता चल ही गया। टॉप की कुछ कंट्रीज जानते हैं। देखिए ये जो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है ये जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और PRIO के द्वारा जो है वो मिलकर जारी जो है वो किया जाता है। इसमें टोटल 181 कंट्रीज को एनालाइज किया गया और भारत का जो है वो 131वां रैंक इसमें आया। भारत का स्कोर भी ध्यान रखना है, भारत का जो स्कोर यहाँ पर रहा था वो 0.607 जो था वो रहा था। अब देखिए भारत का स्कोर रहा यहाँ पर 0.607। आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर टॉप परफॉर्मर कंट्री जो रही वो कौन सी रही, वो डेनमार्क जो है वो टॉप परफॉर्मर कंट्री जो है वो रही। डेनमार्क का जो स्कोर रहा वो रहा 0.939 और डेनमार्क का रैंक तो पहला रहा ही। डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर आइसलैंड कंट्री रही, तीसरे नंबर पर नॉर्वे कंट्री जो है वो रही और सबसे नीचे के रैंक पर जो है वो 181वें नंबर पर 181 नंबर पर जो है वो अफगानिस्तान रहा है। अफगानिस्तान का 0.279 स्कोर रहा है। उसके बाद यमन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सीरिया, सूडान, ये कंट्रीज जो हैं वो रही हैं। अब आपने यहाँ पर ये भी जानना है कि इससे पहले भारत का जो है वो
वो 128वां जो है वो नंबर था। अभी भारत जो है वो 131वें नंबर पर आ पहुंचा है। भारत ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति दिखाई है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और कुछ क्षेत्रों में श्रम बल में भागीदारी के मामले में जो है ये पीछे चला गया है। ये इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो कहा गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंडिया के बारे में थोड़ा सा करंट अफेयर बता देता हूँ। महिलाओं की जब बात हो रही है उनकी सिक्योरिटी की, देखिए नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 निकाला गया। ये निकाला गया किसके द्वारा? ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा जो है वो निकाला गया। इसमें जो है वो 7 सिटीज को जो है वो मोस्ट सेफेस्ट सिटी जो है वो बताया गया। तो सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन ये बताई गई। अब इसमें जो सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन बताई गई 7 इसमें बताई गई पूरे इंडिया में। इसमें कोहिमा सबसे पहले नंबर पर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वरम, ऐजवाल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई, ये 7 सिटीज जो है वो सेफेस्ट सिटी महिलाओं के लिए बताई गई। और सबसे लीस्ट सेफेस्ट सिटी महिलाओं के लिए जो है वो कौन सी बताई गई? सबसे कम जो सेफेस्ट सिटी महिलाओं के लिए बताई गई वो जो है वो दिल्ली जो है वो बताई गई। तो ये आपने इसके बारे में जो है ध्यान रखना है कि 7 मोस्ट सेफेस्ट सिटीज जो है वो कौन सी हैं। इसमें ज्यादा नॉर्थ ईस्ट की देखने को मिलेंगी, जैसे कि कोहिमा हो गया, ऐजवाल, गंगटोक, ईटानगर ये हो गया। इसके अलावा विशाखापट्टनम भी है, भुवनेश्वरम भी है, मुंबई भी है, वो भी सेफेस्ट सिटीज में ही जो है वो आता है। और लीस्ट सेफेस्ट सिटीज में जो है वो दिल्ली को, पटना को, जयपुर, फरीदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर, रांची, इन सिटीज को जो है वो रखा गया है। तो ये आप यहाँ पर नोट करें। हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना की कब गई थी। तो इसकी स्थापना 1992 में जो था वो की गई थी। अब इतना डिटेल में बताने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की 80 से लेकर 90% तक जो है वो संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, हु लॉन्च द ग्लोबल स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव। तो बोलते हैं कि ये जो एक इनिशिएटिव है ग्लोबल स्पेक्स 2030 कर ये किसके द्वारा जो है वो चलाया गया है। अब देखिए ग्लोबल स्पेक्स 2030 की अगर हम बात करते हैं तो ये चलाया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। उसने ये स्पेक्स 2030 पहल जो है वो चलाई है। ये एक वैश्विक प्रयास है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 2030 तक प्रभावी जो है वो अपवर्तक त्रुटि कवरेज जो आती है उसको 40% अंकों की वृद्धि के साथ जो है वो आगे ले जाना है। आप नहीं समझे होंगे इस बात को, मैं जानता हूं, तो थोड़ा और मैं एलैबोरेट इस चीज को जो है वो करता हूं। इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि जो आई केयर सर्विसेज है, यानी कि आंखों से जुड़ी हुई सर्विसेज है, मतलब मोस्ट अफोर्डेबल स्पेक्सीज आपको मिल सके, आपकी जो आंखों की देखभाल है वो सस्ते में हो सके, उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर जोर जो है वो दिया गया। मतलब ये जो स्पेक्स 2030 कर है ये बेसिकली स्पेक्स जो चश्मा होता है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। जो किफ़ायती चश्मे हैं और गुणवत्तापूर्ण नेत्रों की देखभाल जैसी सेवाएं हैं उन तक जो है वो सबकी पहुंच जो है वो हो सके, ये सुनिश्चित करना जो है वो इस स्पेक्स 2030 का जो है वो टारगेट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जल्दी से अभी कमेंट कर बताइए। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है और WHO की स्थापना जो है वो कब की गई थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। तो बोलते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसको जो है वो दिया गया। अब ये जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2025 का वाटर प्राइज जो है वो दिया गया, ये किसको दिया गया? तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया की जल विज्ञानी प्रोफेसर है जिनका नाम गुंटर ब्लोसल है। गुंटर ब्लोसल का नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। यहां से मैं कुछ चीजें बेसिक आपको रिवाइज करवा देता हूं, जैसे कि वाटर डे भी हम मनाते हैं। वाटर डे जो 2025 में मनाया गया था वो कब जो था वो मनाया गया था, तो उसकी थीम भी क्या थी वो भी पता होना चाहिए। और वाटर डे जो मनाया गया था वो मनाया गया था 22 मार्च को, ये आपने ध्यान रखना है। 22 मार्च को तो मनाया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन थीम। ठीक है जी, क्या थीम थी इसकी? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन थीम जो था वो इसकी रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025। तो बोलते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है। अब देखिए
आपको सारे के सारे नोबेल प्राइज 2025 के याद रखने हैं, उनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जेबीटी के एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर। जेबीटी के बाद पटवारी के एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नोबेल पीस प्राइज जानिए, ये मारिया कोरिना मचादो को दिया गया है। मारिया कोरिना मचादो को ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। ये नाम तो आपको याद हो ही गया होगा, परंतु कुछ और नाम भी यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो मारिया कोरिना मचादो है वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है और इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स को वहां पर प्रमोट किया है। फिजिक्स में किसको दिया गया ये ध्यान रखें, फिजिक्स में जो है ये जॉन क्लार्क को दिया गया है, मिशेल एच डेवोरेट को दिया गया है और जॉन एम मार्टिनिस को जो है वो दिया गया है। तो ये 3 नाम आपने यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये मैं पीडीएफ आपके साथ जनरल टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इनको रिवाइज कर सकें वहाँ पर। अब केमिस्ट्री की हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में जो है ये किसको दिया गया है। तो केमिस्ट्री में जो है ये ओमर एम यागी को दिया गया है, सुशुमू किटागवा को दिया गया है और रिचर्ड रॉबसन को दिया गया है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन एक ही बात है, इसमें जो है ये मैरी ई ब्रुनको को दिया गया है, साइमन शाकागुची को दिया गया है और फ्रेड रैम्सडेल को दिया गया है। और लिटरेचर में ये जो है वो किसको दिया गया है, लिटरेचर में ये जो है वो लास्जलो क्रॉस्जना हॉर्काई को जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, लिटरेचर का भी पता लग गया आपको। और लिटरेचर में आपने एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ लेनी है कि लिटरेचर में इनको जो दिया गया है, इनका जो पावरफुल प्रोज और प्रोज वर्क है उसके लिए दिया गया है। इनका जो नैरेटिव था कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, उसको ध्यान में रखते हुए दिया गया है। पीस का तो आपने पढ़ ही लिया। इकोनॉमिक साइंस का भी देख लीजिए, ये इसमें जो है वो जॉल मॉक्यार को दिया गया है, फिलिप एगियोन को दिया गया है और पीटर हॉविट को जो है वो दिया गया है। तो ये आपने सारे के सारे नोबेल प्राइज यहाँ पर ध्यान रखने। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी चलते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो HPRC के द्वारा पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक तो है कि भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए कौन से वर्ष का लक्ष्य रखा है। तो नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर तो स्टार लगा लीजिए, ये तो पता नहीं किसी भी साल कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है। बोलते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आपने ध्यान रखना है निजामाबाद में स्थित है। ये निजामाबाद तेलंगाना में जो है वो आता है, जहाँ पर ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। आगे बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख यानी कि रॉ के नए प्रमुख किसको बनाया गया है। तो वो पराग जैन को जो है वो बनाया गया है। पराग जैन का नाम नोट करें। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ 9th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 11 2025 एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट। ये क्वेश्चन HPRC का क्वेश्चन है। ठीक है जी, HPRC का क्वेश्चन है कि 9th एडिशन हुई इंडिया मोबाइल कांग्रेस की और बोलते हैं इसमें जो है वो बोलते हैं कि क्या थीम इसकी रखी गई थी बेसिकली। तो इसकी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म कर थीम जो है वो रखी गई थी। आगे बोलते हैं किस देश ने नवंबर 2025 में विश्व का पहला जो जनरेशनल स्मोकिंग बैन है वो लगाया है। तो जनरेशनल स्मोकिंग बैन जो है वो लगाया गया है मालदीव के द्वारा और ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है और यही क्वेश्चन जो है वो HPRC के द्वारा पूछा भी गया है अपने TGT आर्ट्स के एग्जाम में। यहाँ पर डिस्कस करने के पीछे का रीजन ये है कि ये क्वेश्चन आगे चलकर कॉपी पेस्ट HPRC कर सकता है, रिपीट कर सकता है। बोलते हैं इन मई 2025 इंडिया अनाउंस्ड अ डिफेंस क्रेडिट लाइन ऑफ $200 million फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू विच कंट्री। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने मई महीने में पढ़ा था ये क्वेश्चन और ये भी HPRC का क्वेश्चन है। मई 2025 में भारत ने अंगोला को जो है वो ये सहायता दी थी। अंगोला नाम यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच ऑथर वॉन द 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर हिज वर्क द बर्निंग अर्थ। तो यहाँ पर बर्निंग अर्थ की बात की गई है। 2025 का जो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज है ये भी हमने पढ़ा है और ये भी HPRC के द्वारा जो है वो पूछा गया है अपनी TGT आर्ट्स की शिफ्ट 1 में। बोलते हैं ये सुनील अमृत को जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं विश्व जनसंख्या समीक्षा 2025 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में देशों का सही अनुक्रम क्या है। जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर और मोनाको और मकाऊ, ये जो है वो अगर हम जनसंख्या घनत्व में बढ़ते क्रम को देखेंगे तो ये देश जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच सिटी इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट 70 फुट टॉल आयरन स्टैचू ऑफ अर्जेंटीना फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैज बीन अनवील्ड। तो मेसी का जो 70 फुट का एक टॉल जो लोहे का स्टैचू है वो कहाँ पर अनवील किया गया है।
कहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है, ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले एडिशन डे 12 में पढ़ा था। अभी कमेंट कर इसका आंसर आप बताएंगे। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।